परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से ये मौका दिया, और ये मेरे लिए हमेशा एक बड़ी खुशी की बात रही है कि मैं प्रभु के वचन से बात करूं, परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रख सकूं। मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थी। आज सुबह पापा ने बोला कि आज यूथ संडे है, अर्पिता आज तुम प्रचार कर रही हो ना, और मैं एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मैंने कहा कि प्रभु आप अगर चाहते हैं कि मैं प्रचार करूं तो मेरे से बात करो, कुछ दो जो मैं लोगों को दे सकूं, जो बहुत ही लोग जिस चीज़ के लिए लोगों को भी ज़रूरत है वो चीज़ मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को मांगने से ज़्यादा देने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबों को सलाम कहती हूँ। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आनंद नगर की ओर से हमारा प्यार, हमारा सलाम आप तक पहुँचे, और परमेश्वर आप सबों को खुश रखे, परमेश्वर आप सबों को संभाले इस परिस्थिति में। मैं वचन से जल्दी से ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं वचन में जाऊंगी, और वचन से कुछ बातों को, कुछ चीज़ को मैं शेयर करना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए बड़ी ही आशीष का कारण होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मैं वचन से प्रचार करती हूँ। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है कि जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम अपने आप को शांत नहीं रख सकते हैं। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम ऐसे शांत नहीं बैठ सकते हैं। मैंने आज के टॉपिक, जो इस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो टॉपिक है यहोवा हमारी कमजोरियों से परे देखने वाला परमेश्वर है। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी कमजोरियों को नहीं देखता। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी नाकामियों को नहीं देखता। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें ऐसा नहीं देखता कि हम काबिल नहीं है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, वो हमारे गुणों को नहीं देखता, वो हमारी विशेषताओं को नहीं देखता। लेकिन मेरे प्रिय, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सारी कमजोरियों के परे देखता है। वो हमारी कमजोरियों को छोड़ते हुए, हमारी नाकामियों को हटाते हुए हमें देखता है, और जब देखता है तो हमारे जीवन में काम करता है। मैं एक लड़के के बारे में, एक बच्चे के बारे में बात बोलना शुरू करूंगी। जो मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी तो हमेशा उस बात को हम जानते हैं, हमने बचपन से संडे स्कूल में हमने कहानी सुनी है, हमने उस बच्चे के बारे में जाना है। और मैं उसी लड़के के बारे में आज आपसे फिर से बात करने जा रही हूँ। एक लड़का जो कि पैदा होते ही छोड़ दिया गया, एक ऐसा बच्चा जो जब पैदा हुआ, उसके माँ बाप उसको रखना तो चाहते थे, उसके माँ बाप उससे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन वहाँ के सरकार के डर से, राजा के डर से, जो लोग रूल कर रहे थे उनके डर से वो अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पाए। जी हाँ, मैं मूसा के बारे में बात कर रही हूँ। मूसा एक ऐसा लड़का था कि उससे उसके माँ बाप बहुत प्यार करते थे, उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी, और दाइयों ने भी उनको आज्ञा दी गई थी कि कोई भी बेटा अगर पैदा हो तो उसको मार देना। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वो दाई जो थी उसने भी जब देखा तो उस बच्चे पे उसको बहुत प्यार आया, वो बहुत प्यारा बच्चा था, और वो उसको मार नहीं पाई, उसको खत्म नहीं कर पाई, और वो बच्चा पलता रहा अपने माँ के घर में। लेकिन जब वो थोड़ा सा कुछ महीनों का बीता तो उसको छिपा नहीं पाए, और उसको ले जा करके, आप सब कहानी जानते हैं, नील नदी में डाल दिया। और उसके बाद फिरौन की बेटी आई और उसने ले लिया। फिर मूसा की माँ ने उसकी परवरिश करी दाई के रूप में। हम ये सब बातें जानते हैं। इन सब बातों को आज मैं आपसे शेयर नहीं करने जा रही हूँ, लेकिन मैं आज उसकी कमजोरी के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक ऐसा लड़का जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, लोगों ने नकार दिया था, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। जब मूसा बड़ा हो गया तो उसके साथ एक चीज हुई, उसकी परवरिश फिरौन के घर में हुई। बिल्कुल जैसे फिरौन के लोग रहते थे वैसे एक राजा के बच्चे की तरह उसकी परवरिश हुई, क्योंकि वो राजकुमारी का बेटा बना और उसकी परवरिश हुई। लेकिन एक बात हुई, जब मूसा बड़ा हुआ, जब उसको पता चला कि ये मेरे लोग नहीं है जिनके बीच में मैं बचपन से रह रहा हूँ, ये मेरे लोग नहीं है, लेकिन मेरे लोग वो हैं जो गोशेन में रहते हैं, मेरे लोग वो हैं जो आज गुलामी में जी रहे हैं, जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो
राजा, जो बादशाह परमेश्वर की संतान होकर भी आज गुलाम है, वो मेरे लोग हैं। और वो ऐसे टहल रहा था और उसने देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं। हम एक्सोडस, जब हम निर्गमन पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 2 और उसका 11, 12, 13 जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पे दो लोग लड़ रहे थे। मूसा ने देखा कि एक जो मिस्री है वो एक इब्री को मार रहा है, सता रहा है, और मूसा को ये बात बड़ी बुरी लगी। वचन में लिखा हुआ है कि मूसा गया और उसने उसको क्या किया कि उस मिस्री को मार दिया और उस मिस्री को मार के बालू में दफना दिया, बालू में गाड़ दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मूसा फिर से शायद जा रहा था और मूसा ने देखा कि 2 इब्री जो भाई थे, जो इब्री लोग थे, जो परमेश्वर के कहलाने वाले लोग थे, वो आपस में लड़ रहे थे। और फिर क्या हुआ कि मूसा ने उन्हें देखा कि वो लड़ रहे हैं और वो उनको जाकर के उनकी लड़ाई को शांत कराने लगा। उसने कहा, तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम भाई हो, तुम मत लड़ो। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, बहुत मजेदार बात लगती है मुझे, कभी कभी मैं पढ़ती हूँ, बड़ी हंसी आती है कि क्या थे इब्रानी लोग जो थे, इब्री लोग जो थे, जो इजरायली लोग थे, वो कैसे लोग थे। 14 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा, जी हाँ, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया। 13 पद से पढ़ दीजिए और क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा जी कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। जी हाँ। उसने अपराधी से कहा, जी, तू अपने भाई को क्यों मारता है। जी हाँ। उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया। बस, किसने तुझे हम लोगों पे हाकिम और न्यायी ठहरा दिया। वो मूसा पे ब्लेम करे, तू क्यों आया हमारे बीच में, तू हमारे बीच में झगड़ा क्यों सुलझा रहा है, तुझे किसने हक दिया है कि हमारे बीच में बोले। और उसके आगे लिखा हुआ है, जी हाँ, आगे पढ़ दीजिए। जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, जी, क्या उसी भांति तो मुझे भी घात करना चाहता है। क्या हुआ कि वो लोग उस पे ब्लेम करने लग गए। अभी तक वो उन्हीं का साथ दे रहा था, इब्री को मिस्री मार रहा था इसलिए उसने मिस्री को मारा। लेकिन अब ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने न्याय ठहरा दिया है, तुम हमारा न्याय करने आए हो, तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो। उसको एक तरफ से नकार दे रहे कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम हमारे बीच में बोल सको। तुम्हें किसने हक दे दिया, तुम्हें किसने हमारे ऊपर शासन दे दिया, तुम हमारा न्याय क्यों कर रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हमारा न्याय कर सको। और जब मूसा ने इस बात को सुना, मैं पूरा पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, जब मूसा ने इस बात को सुना तो वो बहुत डर गया, क्योंकि उसको पता था कि जब ये बात फिरौन तक पहुंच जाएगी कि इब्री लोगों की वजह से, इजराइलियों की वजह से मूसा ने एक मिस्री को मारा है, जब ये बात लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत ही बवाल हो जाएगा। शायद फिरौन बहुत गुस्सा हो जाए, शायद उसको मरवा दे, जेल में डाल दे, कुछ भी होगा। इसलिए मूसा ने क्या किया, मूसा डर के मारे भाग गया। वो फिरौन के पास से, उसके सामने से भागा और कहाँ गया, एक दूसरे देश में, मिद्यान देश में वो जाकर के रहने लगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि याजक थी, उनकी बेटियां थी 7, उसमें से एक से शादी करी, बच्चे हुए, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर हमारी कमजोरियों के बियॉन्ड, हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारे अंदर नाकामियां हैं, उसके परे हमारा परमेश्वर जो है वो देखने वाला परमेश्वर है। मूसा को लोगों ने नकार दिया, लोगों ने तिरस्कार किया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने ये भी बोला कि किसने न्याय ठहरा दिया। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और दर्शन दे करके उससे बातें करी और उससे बात करके कहा कि तू मेरे लोगों में जा और उनको तू मिस्र में से निकाल, क्योंकि मैंने अपने लोगों का कहराना सुना है। वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वो बहुत परेशान है। मूसा, मैं तुझे न्याय बना रहा हूँ, मैं तुझे ठहरा रहा हूँ कि तू जा, मेरे लोगों को मिस्र में से निकाल और उसको निकाल करके वाचा के देश में, जो मैंने प्रॉमिस किया था, एक ऐसा देश जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं,
वहां पे तू उनको ले जाने के लिए तू उनकी अगुवाई कर। एक ऐसे इंसान को जिसको सबने तिरस्कार किया था, एक ऐसे इंसान को जो कि वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा कि परमेश्वर मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं ज़बान का भद्दा हूं। मैं जुबान का भद्दा हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मैं हकला हूं, मैं बोल नहीं पाता। मैं एक शब्द बोलने के लिए 10 बार हकलाता हूं, तब मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है। मैं कैसे इन लोगों की अगुवाई करूंगा? मैं नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को उसके हकले होने के बावजूद, उसके सारी कमजोरियों के बावजूद, लोगों ने उसको त्याग दिया था, इसके बावजूद परमेश्वर ने उसको सच में न्यायी बना दिया। और सिर्फ उसको नहीं, लेकिन उसके जरिए बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने उन लोगों पे न्याय करने के लिए ठहराया, जिन लोगों ने मूसा को बोला था कि तुझे किसने हक दिया है। हो सकता है मेरे प्रियो आज लोग आपसे ऐसी ही बात करते हैं, हो सकता है कि लोग इसी तरीके से आपका तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ आज की सुबह में कि जब आप परमेश्वर के अनुसार होंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो आपकी कमजोरियों को नहीं देखेगा, वो आपकी परेशानियों को नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि तुम्हें पढ़ना आता है कि नहीं आता है, वो ये नहीं देखेगा तुम्हारे पास बात करने का अच्छा तरीका है कि नहीं है, वो ये नहीं देखेगा कि तुम कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो या कितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हो, वो ये नहीं देखेगा कि तुम्हें वचन का कितना ज्यादा ज्ञान है, वो ये नहीं देखेगा तुम कितने एक्सपीरियंस वाले हो। लेकिन जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर सिर्फ आपकी उस बात को देखेगा जो एक खूबी आपके अंदर, आपकी 1000 कमियों को दूर करके, 1000 कमियों को परे करके, किनारे करके, वो उस चीज को देखेगा जो आपके अंदर है। मूसा के अंदर एक बहुत प्यारी बात थी। मूसा को परमेश्वर ने चुना था क्योंकि मूसा के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बात थी। जब हम पढ़ते हैं, मेरे लिए पढ़ दे गिनतियों की पुस्तक 12 और उसकी 3री आयत, उसमें बहुत ही प्यारी बात लिखी है जो मूसा के अंदर थी, जो परमेश्वर ने मूसा के अंदर देखा था, जो परमेश्वर जिस वजह से वो इतना दूर देख पा रहा था, वो रीजन एक था जो मूसा के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बात थी। जी हाँ, पढ़ दे गिनती 12 उसकी 3री आयत। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। जी हाँ, लिखा हुआ है क्यों परमेश्वर ने उस पर दृष्टि करी थी, क्यों, आखिर क्यों परमेश्वर ने उसको न्यायी ठहरा दिया था। एक ऐसे इंसान को जिसको लोगों ने बोला था तू न्यायी बनेगा, तुझे किसने हक दिया है, उस इंसान को परमेश्वर ने क्यों न्यायी बनाया? क्योंकि वो पृथ्वी भर में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। मेरे प्रियो, क्या हम नम्र हैं? क्या हमारे अंदर नम्रता है? कई बार जब हम नम्रता की बात आती है, जब हम सोचते हैं, आप कुछ ऊपर देखें, हाँ मुझे भी दया आ जाती है, मैं भी नम्र हूँ, लेकिन मिस्रियों ने लिखा हुआ इब्री लोगों ने, जो इजरायली लोग थे, लिखा हुआ मूसा को बहुत, जब आप पूरा इनकी सफर की, जब इनकी जर्नी पढ़ते हो, जब इनका जो जाना है, निकलना है, निर्गमन से लेकर के वहां तक पहुंचने तक का जब आप सफर पढ़ते हो, तो आप देखेंगे कि जो इजरायली लोग थे वो कितना कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, जो इजरायली लोग थे वो कितना बड़बड़ाने वाले लोग थे, वो हर बात में शिकायत करने वाले लोग थे। एक छोटी सी चीज के लिए वो शिकायत करते थे, उनको मांस खाने के लिए नहीं मिला, उनको मीट नहीं मिला तो वो शिकायत करने लग गए। उनको अगर कहीं पे पानी की थोड़ी सी कमी हुई वो शिकायत करने लग गए। अगर आपस में लड़ाई हो गई, सीधे मूसा के पास जाके शिकायत करने लगे। बहुत शिकायत करने वाले लोग थे, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रह करके मूसा, लिखा हुआ है, पृथ्वी भर में रहने वालों में बहुत ज्यादा नम्र था। जी फिर से पढ़ दीजिए। पृथ्वी भर के, मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था।
बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर ने उसके जीवन में इतना आगे का क्यों सोचा, परमेश्वर ने इतना रिजेक्ट होने के बाद ही उसको क्यों इतना बड़ा शासन दे दिया, उसको इतना बड़ा क्यों कर दिया, क्योंकि उसके अंदर एक प्यारी सी बात थी कि वो नम्र था। मेरे प्रियो, नम्रता बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तब जब हमारे अंदर ये चीज़ होगी तो हमारे लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारे लोग हमें त्याग दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें उठाएगा। एक और लड़के के बारे में मैं बताना चाहूँगी। उस बच्चे को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भी छोटा बच्चा था और लिखा हुआ है कि, मैं दाऊद की बात कर रही हूँ, लिखा हुआ है कि जब शामुएल अभिषेक करने के लिए आया, जब शामुएल उसके पास पहुंचा तो वचन बताता है कि शामुएल ईशे के पास गया और उसके बच्चों को बुला लिया कि तुम्हारे बच्चों का अभिषेक करूंगा मैं, तुम्हारे बच्चों में से एक को, तुम्हारे बेटों में से एक को परमेश्वर ने राजा ठहराया है। और लिखा हुआ है 16 पहला शामुएल 16 और उसकी 11वीं आयत। लिखा हुआ है वहां पे, उससे पहले 11वीं आयत से पहले लिखा हुआ है कि बहुत जब ईशे के पास शामुएल पहुंचा तो ईशे ने अपने सारे लड़कों को लाके लाइन से खड़ा कर दिया। और जब शामुएल ने देखा, बड़े को देखा तो बहुत खुश हो गया। हाँ, शायद इसका डील डॉल इतना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसको शायद परमेश्वर ने राजा बनाया हुआ है। लेकिन और जब सारे लड़के, उसके सब लड़कों का नंबर खत्म हो गया तो यहोशू शामुएल ने एक बात कही। शामुएल ने कहा कि क्या और कोई रह गया है, क्या और कोई बचा है, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे ही बेटों को ठहराया, इसका मतलब कोई और है। यहोशू को ये भी नहीं लगा था कि मैं दाऊद को बुलाऊं। उसने दाऊद को बुलाना भी राज अभिषेक के लिए जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसको अच्छे से पता था ये भेड़ बकरियों का चराने वाला है, एकदम बेकार है, इसका कोई और काम नहीं, इसके आसपास सिर्फ ये एक काम कर सकता है, ये भेड़ बकरियों को चरा सकता है, उससे ज्यादा बढ़ के ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। 11 पद में लिखा हुआ है, तब शामुएल ने ईशा से कहा, जी हाँ, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? क्वेश्चन पूछ रहे, सब लड़के आ गए? जी। वो बोला नहीं, वो बोला नहीं, छोटा तो रह गया है। अब उसको याद आ रहा है, नहीं, छोटे को तो मैंने बुलाया ही नहीं है, वो रह गया है। और अब क्या हो रहा है, जब छोटा बेटा आया है तो क्या हुआ जी, पूरा पढ़ दें। वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। जी हाँ। शामुएल ने ईशा से कहा, जी, उसे बुलवा भेज, जी, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए, जी, तब तक हम खाने को न बैठेंगे। हाँ जी। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। जी हाँ। उसके तो लाली झलकती थी, जी, और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। जी हाँ। मूसा के बारे में जब हमने देखा तो हमने क्या देखा था कि लोगों ने बोला किसने न्याय ठहरा दिया, दूसरे लोग थे, कोई और था, वो उसके अपने सगे नहीं थे, उसके मम्मी पापा से रिलेटेड नहीं थे। लेकिन जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं तो उसके अपने बाप ने उसको नकार दिया। शायद उसके ध्यान में ही नहीं आया होगा कि मैं उसको भी बुला लूं। जब शामुएल आ रहा है, शामुएल ने बोला है कि मैं अभिषेक करूंगा तेरे बच्चों में से, उसको ऐसा भी फील नहीं हुआ कि मैं उसको बुला लूं। उसके बाप ने उसको बुला दिया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी। उसको छोटा सा है तो अभी इसके चेहरे से लाली झलकती है, ये क्या कर पाएगा, ये कैसे राजा बनेगा, ये नहीं कर सकता, इससे नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत प्यारी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने कहा, उठ और इसका अभिषेक कर, क्योंकि यही है, मैंने इसी को ठहराया है ना। और दाऊद के बारे में एक बहुत प्यारी बात लिखी है। पता है ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहला शामुएल 13 और 14, उसकी 14वीं आयत जल्दी से पढ़ दें। बहुत ही खूबसूरत बात दाऊद के विषय में लिखी हुई है। अन्ना मन ही मन कह रही थी, नहीं, 13 का 14, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा,
यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। जी हाँ। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। क्या लिखा हुआ है दाऊद के विषय में? एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार था, परमेश्वर के मन के मुताबिक एक व्यक्ति। हाँ, उसके अंदर कमजोरियां थी, वो बहुत छोटा बच्चा था ना, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कमजोरियों को नहीं देखा, उसके लड़कपन को नहीं देखा, उसके किसी भी चीज को नहीं देखा। परमेश्वर ने पता है क्या देखा? लिखा हुआ है कि वो उसके मन के, कैसे दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक कैसे बन गया? आखिर दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक बनने का उसने कुछ काम किया होगा तभी ना बना। लिखा हुआ है कि वो कुछ भी करता था, वो हमेशा अपने परमेश्वर को स्मरण रखता था। वो भेड़ बकरियों को चराता था लेकिन परमेश्वर को याद रखता था। वो कुछ भी करता था, वो अपने जीवित परमेश्वर को याद रखता था। तभी उसने इतने बड़े राजा शाऊल के सामने बोला कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से उस गोलियत से लड़ने जाऊंगा। मुझे तेरे इन सारे जो औजार तूने बांध रखे हैं, जो तेरा पहरावा है, मुझे इस कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं है लेने के लिए। मैं यहोवा के नाम से जा रहा हूँ। क्यों? उसको पता था कि यहोवा उसके साथ है, क्योंकि वो हमेशा जंगल में इस बात को पाता था कि प्रभु मेरे साथ है। वो हमेशा उस परमेश्वर के साथ 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 चलता था। इसलिए आज दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति हो गया। मूसा परमेश्वर के हिसाब से चलता था, इसलिए परमेश्वर ने खुद कहा कि ये सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति है। हम कहाँ पे हैं मेरे प्रियो? आज मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि परमेश्वर हमें बियॉन्ड देख रहा है, वो हमारे कल्पनाओं से परे काम कर रहा है, लेकिन हम कहाँ हैं? क्या हम नम्र हैं? क्या हम उसके दिल के अनुसार हैं? मेरे प्रियो, जरूरत है आज कि हम उसके मन के अनुसार बन जाएं। हो सकता है परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो। दाऊद के खिलाफ कई बार परिस्थितियां हो जाती थी, कई बार शेर भालू उस पे आके उसके भेड़ बकरियों पे आक्रमण कर देते थे, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अगेंस्ट में नहीं गया, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक रहा। मूसा के विरोध में परिस्थितियां थी, लेकिन वो कभी परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं गया, कभी परमेश्वर के सामने से नहीं भागा। वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलता रहा। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि परमेश्वर को बुरा हो सकता है आज चीजें आपकी मूसा के समान नजर आ रही हो सकता है आपका जीवन आज मूसा की तरह दिख रहा हो सकता है आपकी परिस्थितियां आज दाऊद के समान हो, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में वो हकलापन हो, फिजिकल रूप में नहीं, आत्मिक तरीके से, शारीरिक तरीके से नहीं, लेकिन आत्मिक तरीके से हो सकता है वो हकलापन हो सकता है कि आप आत्मिक तरीके से अभी भी वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर देखना चाहता है कि आप नम्र हैं। परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या आप उसके मन के अनुसार जी रहे हैं। लिखा हुआ है कि वो हमें उठाता है, घूरे पे से उठा करके अधिपतियों के बीच में बैठाता। लिखा है वो शिरोमणि कर देता है। क्या हम अपने काम को कर रहे हैं? हम कहाँ हैं? हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे जी रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर अपने काम को करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवनों से अपने काम को दिखाना चाहता है। वो हमारी परिस्थितियों के ऊपर जाकर के, हमारे परिस्थितियों के आगे जाकर के हमारे हाथ को थाम के चलना चाहता है, लेकिन हम कहाँ हैं? आइए हम अपने आप से सवाल पूछें, क्या हम नम्र हैं? क्या हमारे अंदर नम्रता है कि हम हर बात में झुंझला जाते हैं, कि हर बात में हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं? क्या हम उन इजरायली लोगों के समान है जो बात बात में कुड़कुड़ाते थे, या हम मूसा के समान हैं जो बहुत नम्रता से
उन लोगों के लिए रोता था, उन लोगों के लिए विलाप करता था जो हमेशा उसको सताते थे, जो उसके परमेश्वर को हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते थे। क्या हम मूसा के समान है या हम उन इजरायलियों के समान है जो कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं? क्या हम दाऊद के समान हैं? क्या हम दाऊद के समान हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से पूछे, प्रभु को कहें कि प्रभु हम बनना चाहते हैं, हम नम्र बनना चाहते हैं, प्रभु हम आपके मन के मुताबिक होना चाहते हैं। हम चाहते हैं पिता कि आप हमारी परिस्थितियों के बियॉन्ड देखें, हमारे परिस्थितियों से परे होकर के देखें। लेकिन पिता परमेश्वर, उससे पहले हम चाहते हैं कि हम पिता आपके योग्य बन जाएं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस प्यारे से अच्छे वचन के लिए। धन्यवाद पिता कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपने मेरे से बात करी। पिता परमेश्वर, कई बार हम अपनी परिस्थितियों को देख करके पिता परमेश्वर अपनी नम्रता को खो देते हैं। कई बार हम परिस्थितियों को देख करके झुंझला जाते हैं पिता परमेश्वर। कई बार पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर अपनी कमजोरियों में खो जाते हैं। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी कमजोरियों को नहीं देखते, आप हमारी नकारात्मक चीजों को नहीं देखते, लेकिन पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय को देखते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें पिता घूरे पर से उठाते हैं। पिता परमेश्वर, जब हमारे सामने सारी बुरी चीजें हो रही होती हैं पिता परमेश्वर, तब आप हमें उन बुरी चीजों में से उठाते हैं और हमें शिरोमणि कर देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जब लोग हमें ब्लेम करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि तुझे किसने ठहरा दिया, तब पिता परमेश्वर तू हमारा राज्य अभिषेक करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जहां जहां तक पिता परमेश्वर ये वचन सुना जाए प्रभु जी, आपकी महिमा का कारण हो सके। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, आपको ऊंचे पे उठाते और चाहते पिता आप हमारे जीवनों में बढ़ते जाए। पिता आप हमारे जीवनों में शिरोमणि रहे। पिता परमेश्वर, हमें सिर्फ आप चाहिए। जिस प्रकार प्रभु दाऊद कहता है कि मैं अपने घराने समेत तेरा धन्यवाद करूंगा पिता परमेश्वर, जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं अपने उद्धार का कटोरा उठा करके तेरे नाम को धन्य कहूंगा पिता, उस तरीके से हम कहते हैं। और हम भी इस बात को जानते हैं पिता, हम क्या थे और हमारा घराना क्या था प्रभु जी, लेकिन आपने हमसे बहुत प्यार किया है। प्रभु, उस प्यार के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हमारे जीवनों को इस रीति से तैयार करके हम तेरे लिए इस्तेमाल हो सके। सारी बातों में हम तुझे महिमा देते हैं प्यारे परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं।